ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम है। आज वेडनेसडे है और अभी मैं यूनिवर्सिटी में था तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये ऊपर यहाँ पे सारे अभी बारिश और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे देखें ये गाड़ी के ऊपर बारिश पड़ रही है तो यहाँ पे नीचे देखें बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो। आज की जो मेरी वीडियो है वो है एक लैपटॉप आया मेरे पास अभी, जिसके अंदर पानी गया चला था, जो कि वो पानी उन्होंने टेबल पे रखा था और टेबल से कुछ चीज़ उठाने लगे हैं तो पानी जो है ना उनसे नीचे गिर गया था। टेबल के ऊपर ही पानी गिरा है और साथ ही लैपटॉप पड़ा हुआ था। सारा पानी जो है ना लैपटॉप के अंदर गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर पानी आपके लैपटॉप में चला जाए या कोई भी लिक्विड वाली चीज़ चले जाए तो आपने कैसे उसको हल करना है। उसका हल उसका यही है कि बेहतर है कि आप उसकी फ़ौरन बैटरी निकाल दें और चार्जर अगर आपने अटैच किया तो चार्जर भी फ़ौरन निकाल दें और उस लैपटॉप को आपने धूप में रखना है। मैं अभी आपको लैपटॉप दिखाता हूँ। ये वो लैपटॉप है, आप देखें तो यहाँ पे आपको पानी जो है ना यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने पहले क्या करना है, इसका जो पानी है ना आपने खुश्क कर लेना है। सारा पानी आपने बैटरी आपने निकाल लेनी है सबसे पहले। उसके बाद रैम लगी होती है, रैम आपने निकाल लेनी है। फिर आपने इसका जो है यहाँ पे जो हार्ड ड्राइव आपकी लगी होती है ये भी आपने उतार लेनी है। आपने इसको खुश्क कपड़े के साथ जो आपको वाटर आपका बाहर गिरा हो ये आपने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना पानी को, ठीक है। और कोशिश करना है कि इसको पानी जो है ना जहाँ पे भी गया है उसको आपने अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आपने इसके कीबोर्ड को और दूसरी जो डिवाइसेस साथ लगी हैं सी रोम और इसके साथ हार्ड ड्राइव मैंने उतार ली है, सी रोम उतार लिया है। इसको जितना आपने कोशिश करें ओपन कर सकें आपने खोल के इसको धूप में रखना है। हीट गन नहीं आपने लगानी इसको। हीट गन इसलिए नहीं भी लगानी क्योंकि अगर आप हीट लगाएंगे तो इसका जो लिक्विड है, जो चिप्स होती हैं उनके ऊपर पानी लिक्विड गया होता है, वो नरम हुई होती हैं, इसलिए फिर क्या होगा कि आपकी जो चिप है ना वो रिपेयर नहीं होगी, वो डेड हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, इसके जो कीबोर्ड भी उतारना है और इसका जो है सी रोम भी उतार लेना है। ये देखें यहाँ पे मैं आपको इसकी क्लोज करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हार्ड ड्राइव लगी होती है। ये हार्ड ड्राइव के होते हैं जैक। यहाँ पे देखें ये दोनों हार्ड ड्राइव के जैक हैं। तो ये हार्ड ड्राइव भी मैंने लैपटॉप की उतार दी है। साथ यहाँ पे लगी होती है रैम, इस जगह पे इस जगह पे रैम लगी होती है, रैम भी मैंने उतार दी है और बैटरी भी मैंने उतार दी है इस लैपटॉप की। अभी यहाँ पे देखें तो आपके पास ये है इसके डीवीडी रोम का जो है स्क्रू है, जो हमने अभी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने इसको उतार देना है। और इसके साथ यहाँ पे आप देखें तो आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे ये देखें, ये मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसको, यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे देखें थोड़ा सा ये देखें ये जो बटन है ये वाला, इसके साथ आप देखें तो एक छोटा सा आपको कीबोर्ड बना नज़र आएगा। यहाँ पे मैं इसको दोबारा क्लियर कर लेता हूँ। कीबोर्ड है, यहाँ पे दूर करके देख लेते हैं। यहाँ से इसके ऊपर ना कीबोर्ड बना हुआ है और साथ एक और पेज है, इसके ऊपर भी कीबोर्ड बना हुआ है। इन दोनों पेज को खोलने के बाद पे आप देखें मैंने इसका जो है कीबोर्ड उतार दिया है और दूसरा सामान जो है इसका कीबोर्ड हो गया, ये पड़ा हुआ है, ये रैम है इसकी और वो हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है, ये इसका डीवीडी रोम, ये बैटरी, ये सब चीज़ें मैंने इसकी उतार दी हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपको पता है कि इस लैपटॉप की सर्विस भी जो है होने वाली है। यहाँ पे देखें तो ये डस्ट जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, ये वाली डस्ट है सारी, ठीक है। इसकी सर्विस भी साथ कर लेंगे। अभी जो उसके अंदर वाटर गिरा था, ठीक है, वो पानी जो है मैंने क्लियर किया है, जितना हो सका है मैंने कपड़े के साथ खुश किया है। लेकिन इसको मैंने फ़िलहाल इसको धूप में रखना है 1 से 2 दिन। आपको ये टिप है कि इसके जो जैक है ना ये भी आपने उतार देने हैं। आपने जैसे कि ये देखें ये सिंपल सा जैक होता है, इसको ऐसे ऊपर से करें और यहाँ पे इसको बाहर निकालें, ये भी जैक निकल गया है। इसके बाद इसको ब्लैक वाले को बंद कर देना आपने इसी तरह। ये भी जैक है छोटा सा, इसको भी ऐसे खोलना है अपने ऊपर को और यहाँ से पकड़ के इसको भी आपने बाहर निकाल देना है। यहाँ से इसको भी पकड़ के मैंने बाहर निकाल, इसको भी मैंने बंद कर दिया है। और ये वाला जो जैक है ये स्पीकर्स का है। यहाँ पे आप देखें तो ये स्पीकर का जैक है। आपने साथ देखें तो आप लिखा होगा SPK, तो इसका ये स्पीकर का जैक है। कुछ ना कुछ हिंट आपको मदरबोर्ड के ऊपर दिया होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट ऐसे बताए होते हैं कि जो आपको यहाँ पे उसमें कि ये स्पीकर का है या कुछ और चीज़ है। इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा करने के बाद यहाँ से
ये एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइट लगा होता है। ये उतर गया जैक। ये स्पीकर का जैक था, इसके साथ ये जो है ये पावर का जैक है। यहाँ पे देखिए H10 लिखा हुआ है साथ इसके, ये इसके मॉडल नंबर कुछ लिखा हुआ है स्क्रू ड्राइवर का, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके भी जैक को आपने इस तरह ही जो ऊपर को ब्लैक वाले को ऊपर को करना है और इस जैक को भी आपने निकाल देना है। ये इसके पावर बटन का जैक है, ये जो इसका पावर बटन है ना ये वाला, इस पावर बटन का जैक है। आपने देखे मैंने सभी जैक उतार दिए हैं, इसके ये ऊपर वाली केसिंग भी उतार देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको मैंने धूप में रखना है। इसका ये जो नीचे वाला आपको नज़र आ रहा है ये मदरबोर्ड है इसका सारा, ठीक है। इसका बोर्ड हमने उतार देना है सारा, और बोर्ड उतारने के बाद इसको मैंने रखना है धूप में। इस ब्रश की मदद से मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सफाई कर दी है, ठीक है। यहाँ से ऐसे इसको, ठीक है, यहाँ से और इसके ऊपर नीचे से जहाँ से इसके डस्ट थी वहाँ से मैंने इसके इस ब्रश की मदद से सफाई कर दी है। लेकिन अभी मैंने इसको ब्लोर नहीं करना, ठीक है, क्योंकि लिक्विड जो है इसके अंदर होगा बोर्ड वाली साइड के अंदर, तो इसलिए मैंने इसको ब्लोर नहीं मैं कर रहा। सिर्फ मैंने ब्रश के साथ इसकी डस्ट को मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि अगर डस्ट के ऊपर लगेगी जो है लिक्विड पानी लगेगा तो ज़्यादा नमी आ जाएगी इसके अंदर, तो वो मुश्किल हो जाएगा। फिर जो डस्ट है जो मिट्टी है गीली होके किसी भी जो है यहाँ पे जैक के अंदर जा सकती है, इसलिए डस्ट को बाहर से जो डस्ट ड्राई थी उसको मैंने ब्रश की मदद से साफ़ कर दिया है। आज ये तकरीबन तीसरा दिन है इस लैपटॉप को धूप लगा रहा हूँ, और अभी मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि धूप काफ़ी ज़्यादा है, और ये धूप तकरीबन अभी टाइम जो है 9:45 का टाइम है, 10 बजने में 15 मिनट पड़े हुए हैं। इसको मैंने तकरीबन अब उठाऊँगा कोई 3 से 4 घंटे बाद। ये वो लैपटॉप है जिसके अंदर पानी गया था, मैंने इसको अभी बाहर निकाल लिया लैपटॉप का मदरबोर्ड, और मैंने इसको जो है ना धूप पहले लगाई है केसिंग के साथ। लेकिन मैंने इसको जब ऑन करना चाहे तो मुझे बस यही था कि शायद ये ऑन ना हो, इसलिए मैंने ऑन नहीं किया। मैंने इसको अब दोबारा धूप लगानी है WD-40 के साथ, अच्छी तरह मैंने इसको सारा साफ़ कर दिया बोर्ड को। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रोसेसर यहाँ पे होता है, ये वाइट जगह पे यहाँ पे प्रोसेसर मैंने उतार दिया है। CMOS बैटरी सेल यहाँ पे होता है, वो भी मैंने उतार दिया है। और इसके बाद यहाँ पे इसके जो भी है जहाँ पे डस्ट थी या लिक्विड था वो मैंने सारा साफ़ कर दिया है। WD-40 मैंने अब इसके ऊपर लगा दिया। अब इसको एक दिन और धूप लगाएंगे, फिर दोबारा ऑन करके देखते हैं कि क्या इसका बनता है। सिस्टम में ले आया था बाहर से, धूप में लगवा लिया सिस्टम को। अब मैंने क्या करना है कि सिस्टम को ऑन करना है। ऑन बस यही कि अभी देखें कि इसके अंदर ना हार्ड ड्राइव लगी हुई है, ना यहाँ पे रैम लगी हुई है, ना ही बैटरी लगी हुई है। और अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ना ही हमारे कीबोर्ड लगे हैं, और ये भी जंपर जो मैंने उतारे हुए हैं, ये वाले जंपर इस साइड के हैं। अब ये जंपर लगा लेंगे, ठीक है। ये जंपर हमें ज़रूरत नहीं है, ना स्पीकर में लगा रहा हूँ अभी मैंने सिर्फ ये जो पावर का जैक है इसको मैंने लगाने लगा हूँ यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा बस यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये जंपर पावर का लग गया, इसको मैंने बंद कर दिया है। माउस का भी नहीं लगा रहा मैं अभी। अब मैंने इसको पावर जो है डायरेक्ट चार्जर से पावर दे रही है, और इसको ऑन करके देखना है। यहाँ से पावर मैंने लगा दी है इसके ऊपर, और यहाँ पे इसको ऑन करते हैं। ये देखें मैंने लाइट ऑन हुई है, सिस्टम मैंने ऑन किया है। ऑन होने के बाद यहाँ पे देखें बैक साइड पे ये सिस्टम ने अभी कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकें तो आपको नज़र आएगी कि पावर ऑन है सिस्टम की, ठीक है। और ये फ़ैन की स्पीड भी आप देख सकते हैं, फ़ैन पीछे से चल रहा है, ये फ़ैन चल रहा है इसका। तो अब इसको हमने सारे जो है ना सिस्टम लगा के रैम लगाएंगे, हार्ड ड्राइव लगाएंगे, अब इस देखते हैं इसको कि क्या होता है सिस्टम का। पावर मैंने निकाल दी है। अब इसका स्पीकर के जैक का भी ज़रूरत नहीं है, ना ये जैक की ज़रूरत है। हमने सिंपल पहले इसका डिस्प्ले लेना है। डिस्प्ले लेने के लिए मैंने रैम जो है, ये रैम है इसकी, इसको मैंने साफ़ कर लिया था रेज़र के साथ ही, ठीक है, जो कि बच्चे स्कूल में रेज़र यूज़ करते हैं, पेंसिल रेज़र वगैरह। और एक वाइट पेपर से मैंने साफ़ कर लिया था, इसका जो कार्बन होता है वो बिल्कुल क्लीन हो गया। अब यहाँ पे दोबारा ऑन करते हैं सिस्टम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह डिस्प्ले आ गया है। बूट डिवाइस नॉट फाउंड बता रहे हैं, प्लीज़ इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारी हार्ड ड्राइव नहीं लगी हुई, मैं इसको बंद कर रहा हूँ सिस्टम को। अब इसमें सभी हम जो है 1 बाय 1
यहाँ पे लगा के देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्पीकर लगा दिए हैं, ठीक है। और इसके साथ ये जो हैं वायरलेस का और साथ स्पीकर की बटन है दो, ये भी लगा दिए हैं। यहाँ पे ठीक है, ये लग गए, इसको भी बंद कर दिया। ये हमारा माउस पैनल है, ये वाला सारा, ये भी लगा देते हैं यहाँ पे। ये उसके इसके ऊपर ना हल्का सा लगा होता है ये कवर, इससे पकड़ के आप लगा लें, या वैसे अगर आपका हाथ, जैसे आपका हाथ इजी हो। यहाँ पे मैंने लगा लिया। अब इसके अंदर मैंने हार्ड ड्राइव लगानी है। हार्ड ड्राइव भी आपको पता है, यहाँ पे हार्ड ड्राइव लगनी है जिसके अंदर हमारा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसका चार्जर भी उतार दिया था, और इसकी जो भी चीज़ें थी जैसे कीबोर्ड, रैम, बैटरी, वो चीज़ें उतार दी थी। ये हार्ड ड्राइव मैंने लगा दी है, वाईफाई हमारा लगा हुआ है, रैम लगा दी हमने। अब इसके ऊपर कीबोर्ड भी लगाते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है, यहाँ पे आप देखें तो सिंपल है, इसको लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये इसका जैक हो, ये वाला इसका जैक है जो कि यहाँ पे लगना है। ये बैठ गया इस साइड से भी। अब इसको बंद करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से दबाने के बाद इधर इसके जैक होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उनको हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ये देखें, और यहाँ पे ये सारा कीबोर्ड इजीली बैठ गया यहाँ पे। अब देखते हैं इसके बैक साइड पे इसके दो पेच लगने हैं यहाँ पे, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कीबोर्ड का निशान बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है और इसके साथ यहाँ पे भी बना हुआ है। वीडियो मैं खुद ही बना रहा हूँ, मैं अकेला भी, और स्टैंड भी मेरा जो है मोबाइल का टूट गया है अभी मुझसे, तो अपनी मदद आपके तहत लगाऊँ अकेला ही। यहाँ पर आप देखते हैं जी, यहाँ पे एक पेच लगना है, स्क्रू लगना है, सॉरी हमारी ज़ुबान में पेच ही कहते हैं। और यहाँ पे अब दोबारा एक और पेच लगाते हैं, ठीक है, ये वाला ही लगाते हैं। ये स्टार किट पेच कैसे, ठीक है, स्टार किट ही मैंने ली हुई है यहाँ पे। अब ये भी लगा दिया, इसके साथ DVD रोम भी इसका लगा देते हैं। ये भी मैंने जो पेज खोले थे, जो स्क्रू मैंने खोले थे उसी जगह पे मैंने दोबारा लगा दिए थे, वो इसलिए कि वो गुम ना जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका DVD रोम है, इसको लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है, हो गया। और अब इसका जो है हम यहाँ पे स्क्रू भी इसका अच्छी तरह लगा देते हैं। ये नहीं, लैपटॉप के जितने भी स्क्रू होते हैं इनको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत कोई नहीं होती, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइट कर दें तो आपको पता है ये लू आपके जो स्क्रू होते हैं बिल्कुल हल्के से होते हैं, इनकी जो ऊपर वाली कैप होती है वो बिल्कुल नाजुक सी होती है। अगर दोबारा आपको खोलने पड़ जाए तो आपको पता है कि वो टाइट अगर लगाए होंगे तो ऊपर से कैप उसकी ख़राब होगी। अब इसका जो कवर है वो भी लगा लेते हैं, बैक साइड वाला। बिस्मिल्लाह, और इसकी बैटरी भी बिस्मिल्लाह, और इसको कर लेते हैं एक बार साफ यहाँ पे। अब इसको दोबारा करते हैं ऑन। पावर लगाने के बाद बैटरी की लाइट को देख रहा हूँ कि ब्लिंक तो नहीं करें। बैटरी की लाइट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें चार्ज भी कर रहा है, इसका कोई इशू नहीं बना। हालांकि इसमें तकरीबन 1 गिलास वाटर जो है ना वो गिरा था और फ़ौरन इसको बंद कर दिया था, लेकिन अब के माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। इसको यहाँ पे करते हैं ओपन, इसका कर लेते हैं। यहाँ पे अंदर डस्ट है इसके कीबोर्ड के ऊपर। आपके भी कीबोर्ड वगैरह के लैपटॉप में डस्ट चली जाएगी तो आपने सिंपल क्या करना, हल्का हल्का ऐसे ऐसे हाथ आपने लगाने, ठीक है, हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं आपने जोर लगाना। हल्का हल्का हाथ लगाने के बाद जो भी आपके कीबोर्ड के अंदर ड्राई डस्ट होगी वो सारी निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको दोबारा देखते हैं, ये देखें स्क्रीन के ऊपर सारी डस्ट आ गई है। अब इसको ऑन करते हैं। अब इसको ऑन मैं करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर मैंने ऑन कर दी है।
आपके सामने डिस्प्ले भी आ गया है। और यहाँ पे देखें बैटरी अलर्ट वो बता रहा है, शायद इसकी पहले बैटरी ख़राब हो सकती है, शायद कि इसकी बैटरी जो है वीक हो तब भी ये बैटरी का एरर देता है। मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसको कीबोर्ड नहीं हमारा चल रहा, ठीक है, कीबोर्ड में नहीं हमारा चल रहा। कीबोर्ड जो है कि हमें दोबारा देखना पड़ेगा कीबोर्ड हमारा किस लिए नहीं चला। इसको दोबारा इसकी पिन लगा के देखते हैं कीबोर्ड की। सिस्टम को फिर मैंने बंद किया है और यहाँ पे दोबारा ओपन करते हैं। इधर से ओपन करना पड़ेगा। इसके जो 2 स्क्रू लगाए हैं वो दोबारा ओपन करने पड़ेंगे। जल्दी से ओपन करके दोबारा इसको देखते हैं। दोबारा मैंने कीबोर्ड लगा दिया। अब वैसे ही पैक नहीं करूँगा, वैसे ही ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे पावर लगाई है मैंने, ऑन किया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा कीबोर्ड चल गया है, ठीक है। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और विंडो हमारी स्टार्ट हो गई है। बस वो जैक नहीं लगा था, ठीक है। अब दोबारा इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ये बैठ गया अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक। अब इसके जो दूसरे हैं स्क्रू ये लगा देते हैं। एक यहाँ पे लगने ठीक हो गया, दूसरा भी लगा देते हैं। लैपटॉप देखें जी हमारा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। माउस हमारा चल रहा है, कीबोर्ड हमारा चल रहा है। पासवर्ड लगा के देखते हैं अपने सिस्टम का और बिल्कुल ओके चल रहा है हमारा सिस्टम। कोई भी इशू नहीं इसके ऊपर आया। और ये एडमिनिस्ट्रेटर पहली टाइम ओपन हो रहा है, फर्स्ट टाइम, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। हमने अपना ऑन कर लिया है लैपटॉप, जो कि आपने देखा है इसके अंदर पानी गिरा था और कंप्लीट जो है हमने इसको ड्राई किया है, पहले धूप में रखा है। आपका भी सिस्टम कोई भी ऐसे कोई प्रॉब्लम कर जाता है तो आपने कोई भी सिस्टम ऐसे कोई गिर जाए, उसके ऊपर पानी वगैरह या कोई भी लीक और चाय भी गिर जाए, तब भी आपने ऐसे ही करना है कि उसकी फ़ौरन जो है चार्जर अनप्लग करना है, साथ बैटरी उतार देनी है और जितना हो सके उसके जो आपसे आसानी से जो भी चीज़ें उतर सकें वो आपने फ़ौरन उतार देनी है। और अभी देखिए आपके सामने कंप्लीट हमारा सिस्टम रेडी है, कोई मसला नहीं इसके ऊपर आया। बस ये है कि इसको धूप लगाया मैंने, और अगर मैं इसको हीट गन से हीट देता तो शायद इसकी जो है ना कोई चीज़ ख़राब हो जानी थी, तो मैंने इसलिए इसको धूप सिर्फ लगाई है। तो आपके पास अगर हीट गन है तो उसकी आप हीट को कम कर लें और इसकी जो थ्रो है फ़ैन की वो भी कम कर लें, उसके हिसाब से आप लगा के देखें हीट। और मेरा ये मशवरा है कि कोशिश करें हीट ना लगवाएं, बस ये है कि इसको धूप में रख लें 2 से 3 दिन। मोबाइल भी अगर आपका पानी में गिर जाए, पूरा पानी के अंदर डिप भी हो जाए मोबाइल, तब भी आपने ऐसे करना है कि उसकी कोशिश करें फ़ौरन बैटरी निकाल दें और इसके अंदर सिम निकाल दें, मेमोरी कार्ड निकाल दें और उसको धूप लगाएं 1-2 दिन 4 दिन, उसके बाद ऑन करें। बैटरी फिक्स हो तब भी फ़ौरन कोशिश करें कि उसकी बैटरी उतारने की कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने सीखा है कि आपने आपके लैपटॉप में कोई पानी का या कोई भी लीक और चला जाए तो आपने किस तरह उसका हल निकालना है। तो तमाम दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह पाक खुश रखें और खैर आबाद रखें, और आपकी तमाम चीज़ें जो हैं आप उसको ख्याल से चलाएं और आपकी तमाम चीज़ें हिफाजत में रहें अल्लाह पाक के। आमीन। अल्लाह हाफिज़।